अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों ने आपसे सलाम ले लिया माशाल्लाह से। राहम की शरारतें चेक करें। राहम ने तिलावत करनी है। रहमा ने आज हदीस नंबर 4 आपको सुनानी है, तो आप लोग प्लीज़ शौक़ से गौर से सुना करें कि कितना मतलब वो हदीस अच्छी होती है और उसका तर्जमा कितना अच्छा होता है। आज रहमा कौन सी हदीस सुनानी है, किस बारे में है? तहारत ईमान का हाँ, सफाई वाली में सफाई निसफ ईमान है, तहारत ईमान का हिस्सा है, यानी कि तहारत के बगैर हम पाक साफ नहीं हो सकते। तो इस बारे में आज इसने हदीस सुनानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शतरुल ईमान, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत ईमान का आधा हिस्सा है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज़ातल्लाह। शाबाश। नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हम आए यहाँ जी नर्सरी में एक पौधे देखने। हमारे घर जो माली आता है ना, उसने नर्सरी भी बनाई हुई है, तो थोड़ा सा फ्री थे तो इमरान कहते चलो देख के आते हैं पौधे, लेकिन कोई इतने ख़ास नहीं है। ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ देखना करना। वहाँ से आ गए हम शहर वाली नर्सरी में जो 5 वाली चुंगी के पास है। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी बहुत वैरायटी है। एक तो हमें अंगूरों की बेल लेनी है और एक छोटे मोटे कोई और पौधे देख लेते हैं। माशाल्लाह से भी बहुत वैरायटी है। बहुत दिनों से आना चाह रहे थे तो नहीं बस निकला जाता था। तो बच्चों की अब ट्यूशन टाइमिंग सेम हो गई है कि शाम में सारे चले जाते हैं, तो तीनों ही चले गए। तो खाना मैं बना चुकी थी, नमाज़ पढ़ी तो इमरान कहते चलो हम हो आते हैं। अंगूरों की बेलें यहाँ से एक ले लिया अमरूद का पौधा। देखिए कितनी प्यारी इन्होंने सेटिंग बनाई हुई है, पता नहीं बैठने के लिए बनाई है, सेल के लिए बनाई हुई है। कुछ पौधे जो हमारा माली है उसके घर से ले लिए हैं। वो कह रहा था बाजी कल मैं खुद ही पहुँचा दूँगा। तो 4-5 पौधे यहाँ से ले लिए हैं, जिनमें 2 अंगूरों की बेलें हैं, एक अमरूद का पौधा है, कुछ फूलों के हैं। जैसा कि जी कल हमने आपको बताया था कि हम नर्सरी गए थे वहाँ से पौधे लेने, तो ये अंगूरों की बेलें माशाल्लाह से माली आज आ गया है। एक काला अंगूर है और एक सफ़ेद अंगूर है। तो देखें माशाल्लाह से जी कैसे ये ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे ही लगा ली अंगूरों की बेलें। मैं थोड़ा बिज़ी थी, सुबह कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा चलें वीकेंड है मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। तो मैं माली वाली साइड पे गई नहीं,
अब फ्री होके तो बनाइए वीडियो, दिखाती हूँ मैं आपको माली क्या कर रहा है। प्लांट की तरह की बेली है, बड़ा गमला खाली किया है, उसमें वो थी वो दोपहरी, उसको निकाल के तो ये लगा लिए। और ये मिनी प्लांट पहले वाली, इसकी भी मैंने आज जगह बदली थी, इसको यहाँ पे कर देते हैं इसके साथ ही, फिर इस वाले पिलर पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे अमरूद लगा लिया, पौधे यहाँ पे रख लिए। माशाल्लाह से जी, जब से अगस्त शुरू हुआ है, आज अगस्त की 11 तारीख हो गई है और मौसम बड़ा ही अच्छा है। बारिश तो एक नहीं हुई अगस्त में, लेकिन ये जो गर्मी बर्दाश्त में आ गई है। सुबह शाम ऐसे ही हवाएं चलती हैं ठंडी, तो बहुत बुरा हाल होता था। हबस है लोगों के घरों में, मतलब जिनके बिल्कुल बंद घर है ना, वो लोगों को गर्मी बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि अगर जिनके वेंटिलेशन नहीं है, बंद घर हैं बिल्कुल, तो उन्हें तो बहुत हबस महसूस होती है। लेकिन इधर माशाल्लाह खुले घरों में जो है, इस टाइम हम रहते ही बाहर हैं। आज मैं ज़ोहर पढ़ के सोई हूँ, तो 1 से 3 तक रेस्ट किया है, इसमें सोई भी हूँ जागी भी हूँ, लेकिन मैं पूरे 3 बजे उठ के बाहर आ गई थी। तो माली कह रहा था कि बाजी मौसमी फिर से टूटे हुए हैं, तो मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सारा दिन गेट लगा के रखती हूँ, और गेट भी मेरे लिए ना एक मुसीबत बनी हुई है। बाहर से जो कोई आता है बेल पे हाथ रखता है, जैसे ना कोई उसको मज़ा आने लग जाता है। इतनी कसम से बेल पे बेल, बेल पे बेल, बाज़ का तो फिर मेरे से बच जाते हैं, अगर कोई ख़ास जानने वाला हो तो बच जाता है, लेकिन अगर फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर अच्छी खासी मैं खंचाई कर देती हूँ कि बेटा जिसने आना है उसने एक बेल पे भी आ जाना है। और अगर बाजी हमने इसलिए ज़्यादा बजाई हैं कि पता नहीं आप घर पे नहीं होगी। मैंने कहा अगर मैं घर पे नहीं होंगी तो फिर इतनी बैलों के बाद मैं कहाँ से आ जाऊँगी। देखें, अब एक अम्मा सी आई हैं 3:30 बजे जूता लेने, उन्होंने इतनी बैलें बजाई। कहती हाँ बेटा वाकई मेरी गलती है, पहले कभी किसी के घर बजाई नहीं है, देखी नहीं है कैसे बजती है, तो बस मैं बजाई गई। तो मैंने कहा अब फिर भी अगर मौसमी टूट जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे आ गए कस्टमर जूता लेने, मैं पी रही थी चाय, माली को बना के दी, खुद पी, तो फिर जूता लेने वाले आ गए। अब उनको जूता दे के फिर मैंने करनी है कुकिंग। ये माली का खाली कप और रस, माली को चाय रस दी, लेकिन माली को बिस्किट दे दो, निम्को दे दो, रस दे दो, बस उसने आराम से अपनी चाय पीनी है, वो किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता। तो छोटे छोटे रस थे, मैंने कहा चलो 2 रख के दे दिए उसको, लेकिन वो नहीं खाता। तो मैं बना रही हूँ मटन, कड़ी पड़ी है कुछ, तो कुछ साथ ये बना लेना है। तो आज का व्लॉग बस रहमा की हदीस से शुरू होकर, और माशाल्लाह से फिर उसमें आपको पौधे ही पौधे नज़र आएंगे, घर के पौधे, बाहर के पौधे, माली के घर के पौधे, फिर शहर वाली नर्सरी के पौधे, क्योंकि कल हम इस टाइम गए थे तो वहाँ पे फिर मैंने सारी वीडियोस बना ली। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। तो बस फिर घर के पौधों की आपको दिखा दी है, और कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। सुबह मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं, वही रोज़मर्रा के काम, क्या बंदा उनको रोज़ बार बार दिखाए। ये मेरे बेटे का यूनिफॉर्म रोहान का, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा सही, ये सेवी स्कूल बुरे वाला का, ऑफ वाइट शर्ट ब्लू पैंट। तो इसके 2 यूनिफॉर्म थे इस वीक में इसने पहने, फिर 2 दिन 1 दिन ऑफ था, तो बस इसके दोनों यूनिफॉर्म प्रेस कर दिए हैं। रहमा लोग अभी कलर में जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, बस 1-2 सूट रह गए हैं, वो मैंने कहा चलो कल कर लूँगी। तो दुआओं में जी याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं किया करें, सब बहन भाइयों के लिए किया करें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मरहूमैन के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने अभी बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन बस जब अल्लाह पाक की मर्ज़ी हुई तो वो चले गए। तो हम हैं पीछे, अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए, हम उनके लिए सदका जारिया बने, हम उनके लिए दुआएं करें। माशाल्लाह से जी अपनी रूटीन बना लें एक, के सारा दिन आपने सूरह इखलास, दूर शीफ, इस्तग़फ़ार, पहला कलमा, ये चीज़ें तो अपनी रूटीन में शामिल कर लेना चलते फिरते।
ज़बान पे ज़िक्र इलाही को जारी रखें तो आपके मरहुमैन की बख्शिश होती रहेगी। कितना उनके दर्जात बुलंद होंगे, उनकी कब्रें ठंडी रहेंगी माशाल्लाह से जी। और आपको बड़ी तसल्ली होगी, आपका दिल ऐसे हो जाएगा कि आज हमने अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को, बहुत हैं हमारी फैमिली में जी इतने ज़्यादा ऐसे ही चले गए हैं, छोटे बड़े, कोई टाइम से पहले। तो सबका नाम ले लें, नहीं नाम ले सकते तो आप बेशुमार में उनको करके तो सवाब बख्श दें। सुबह से शुरू करें और रात को आप अपने लिए भी दुआ मांगा करें कि या अल्लाह दिन में जो भी किया है, अगर तुझे मेरा कोई नहीं काम अच्छा लगा तो मैं तुझसे माफ़ी करके सोता हूँ। और ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है जो तौबा किए बगैर आप सो जाएं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे नमाज की, ज़कात की, सदका खैरात की और अपने प्यारों को पढ़ के बख्शने की। पढ़ा करें, बख्शा करें। देखें वो वहाँ पे जाके सो गए हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं हमें बताना। उसको शहर खामोशां भी कहते हैं। कल मैंने जाना है कब्रिस्तान, कल संडे है, तो फिर मुझे बच्चों के जो है वो स्कूल की फ़िक्र नहीं होगी। तो मैं देखो इमरान के साथ जाती हूँ या मैं रायमा को लेके जाती हूँ। मेरा इरादा है, मैं अम्मी अब्बू हैं, मेरे एक चाचा हैं, इनके दादा हैं, ताई है, एक चाचू का बेटा है। तो मेरा इरादा है कि मैं जाके ना सबकी कब्रों पे पानी डालूं, थोड़ी सी सफाई करूं और गुल दोपहरी लेके जाऊं और कब्रों पे लगा दूं। तो एक दो हैं जो कब्रों की रोज़ाना केयर करते हैं, उसको मैंने कहा हुआ है, वो चलता फिरता पानी भी डाल जाता है। तो चलो वो अगर गुल दोपहरी उधर चल जाए तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी कब्रें लगेंगी। तो बस माँ बाप की कमी जो है ना, ये बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी। हम हैं ना माँ बाप, माँ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप अपनी औलाद से नाराज़ नहीं रह सकते। माँ नाराज़ होके भी फ़िक्र नहीं छोड़ती। आज रोहान सुबह खेलने के लिए चला गया, मैंने उसे इतना कहा कि आपने 9:30 घर आ जाना है और 10 बजे आपकी क्लास है। उसके स्कूल वालों ने उसको 10:30 से 11:30 क्लास का टाइम दिया। उनकी भी गलती थी कि कौन सा एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में चले जाना था, जो उन्होंने ये टाइमिंग रखी, क्योंकि उस टाइम ना तो रक्शे वाले ऐसे मानते हैं, ना घर में अगर कोई हो तो फिर खैर इमरान ने उसको छोड़ना था, लेना था। लेकिन जब रूहान को वहाँ जाके याद ही भूल गया, फिर उसको कॉलें की। हमारे माँ मस्जिद भी आज खेलने के लिए गए हुए थे। हाफ़िज़ साहब को मैंने कॉल की और रूहान पूरे 10 बजे घर आया। इतना का कोई मुझे गुस्सा, इतना गुस्सा कि मेरा बस ना चले कि मैं इसके ना 2-4 थप्पड़ लगा दूँ। मैंने कहा अब आप 10 बजे घर से जाओगे, 10:30 तक स्कूल पहुंचोगे, 11:30 आपका ऑफ हो जाएगा, तो आसान काम इस तरह आना और जाना। तो बस मैंने कहा मुझे ना बुलाना। और जब वो और उसके बाबा जाने लगे तो मैं किचन में थी। तो इमरान से कहते कि जाओ मम्मा से मिल के आओ। तो वो ना बड़ा डरा, वो कहता नहीं मम्मा ने नहीं बोलना, नहीं, वो कहते जाओ आप मिल के आओ। तो फिर मेरे पास आया, तो बस सारा कुछ भूल के उसे गले लगाया, उसे प्यार किया, उसे अल्लाह के सुपुर्द किया। तो इसीलिए कहते हैं ना, इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसकी माँ के होंठ उसके लिए हर वक्त हिल रहे होते हैं। और हमारी माँ हमें बहुत दुआएं देती थी, बहुत दुआएं देती थी। आयतल कुर्सी मेरी माँ का मामूल था, और जो भी कहीं भी निकलता था तो अल्लाह की सुपुर्द, अल्लाह की अमानत, ये मेरी अम्मी के अल्फाज होते थे। तो बस वही आते हमें आ रही हैं, कोशिश करते हैं कि इसी तरह अपने बच्चों को अल्लाह की सुपुर्द किया करें आयतल कुर्सी पढ़ के। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।